नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो भी लोग अपना एसबीआई योनो का एम पिन भूल चुके हैं, जिनको अपना यहाँ पर यूजर नेम भी नहीं पता और पासवर्ड भी नहीं पता, तो वो कैसे एसबीआई योनो के अंदर फिर से रिकवर कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है, आसानी से यहाँ पर आप फिर से रिकवर हो जाओगे। प्रोसेस को स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, आप सभी ना एक पेन और पेपर लेके बैठे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना 3-4 पासवर्ड होते हैं, जैसे लॉगिन पासवर्ड बनाना होता है, प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होता है। जब भी आप ये चीज़ें रिकवर करोगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और सीएएफ नंबर पता होना चाहिए। तो जिनके पास भी एसबीआई की पासबुक है वो साथ में लेके बैठे, जिनको जहां से वो अपना अकाउंट नंबर और सीआईएफ नंबर देख ले। पर जिनके पास नहीं है, कि पासबुक वगैरह नहीं है, तो वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि कैसे आप सीआईएफ नंबर रिकवर कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, पेन और पेपर लेके जरूर बैठना। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एसबीआई योनो को खोलना है। अब यहाँ पर 2 एप्लीकेशन आएगी, योनो लाइट एसबीआई और योनो एसबीआई। तो यहाँ पर आपको योनो एसबीआई को ओपन करना है, लाइट वाले को नहीं करना। जैसे ही आप योनो एसबीआई को ओपन करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछा गया एम पिन। अब एम पिन तो देखो हमें पता नहीं है, तो उसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉग इन विद यूजर नेम का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा गया। अब वो भी नहीं पता, तभी तो इस वीडियो को हम देख रहे हैं। तो अब घबराना नहीं है, यहाँ पर आपने सीधा सीधा यहाँ से बैक कर देना है और उसके बाद आपने खोलना है गूगल क्रोम को। जैसे आप गूगल क्रोम खोलोगे तो वहाँ पर आपने लिखना है ऑनलाइन एसबीआई। जैसे आप ऑनलाइन एसबीआई लिखोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक लिंक आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लिखा आएगा पर्सनल बैंकिंग, तो उसके नीचे ऑप्शन होगा लॉगिन का, तो उस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू लॉगिन का, तो उस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है यूजर नेम पासवर्ड। अब ये सारी चीज़ें तो हमें पता नहीं है, तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फॉरगेट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड का। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। इसको करने से पहले आपके पास आपको यूजर नेम होना चाहिए। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको करना है फॉरगेट यूजर नेम। फॉरगेट पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा नेक्स्ट का। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है सीआईएफ नंबर। देखो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जिनके पास पासबुक है वो वहाँ से सीआईएफ नंबर देख सकते हैं, पर जिनके पास पासबुक नहीं है वो सीआईएफ नंबर कैसे रिकवर करें। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर स्क्रीन पर एक नंबर आपको शो हो रहा होगा, ये बेसिकली एसबीआई का कस्टमर केयर का नंबर है। तो यहाँ पर आपको उनको कॉल करना है। उसके बाद सीआईएफ नंबर के लिए यहाँ पर जो भी बोलेंगे 1 2 3 जो भी दबाओ वो आप सुन के कर लेना, और सीधा सीधा जो सीआईएफ नंबर है वो आपके मैसेज पर आ जाएगा। तो जिनको पता है सीआईएफ नंबर वो सीधा सीधा यहाँ पर एंटर कर दो, जिनको नहीं पता वो एसबीआई कस्टमर केयर से यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीआईएफ नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन जो भी कैप्चा कोड स्क्रीन पर विजिबल है उसको यहाँ पर आपने एंटर करना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के आपने नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपको यूजर नेम है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप कॉपी कर लेना। आप देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर यूजर नेम आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, वापस से गूगल क्रोम पर आपने लिखना है ऑनलाइन एसबीआई, इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। देन पर्सनल बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना है। देन उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब वापस से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर यूजर नेम है बट हमें यहाँ पर पासवर्ड नहीं पता, तो वही आपको करना है। नीचे लास्ट ऑप्शन जो है फॉरगेट यूजर नेम / लॉगिन पासवर्ड का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर पूछा गया यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारे पास आ चुका है, तो यूजर नेम यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद जो भी कैप्चा स्क्रीन पर विजिबल हो उसे यहाँ पर एंटर करना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपने एंटर करना है। तो नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी वेरिफिकेशन करनी है, जो यहाँ पर आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके कार्ड की डिटेल्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने कार्ड को सिलेक्ट करना है, तो कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले यहाँ पर अपने कार्ड होल्डर नेम डालना है। उसके बाद जो भी कार्ड की डेट एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर वो डालनी है। देन यहाँ पर आपने एटीएम पिन डालना है। उसके बाद जो भी कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है उसको यहाँ पर आपने एंटर करना है। ये सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद सिंपली नीचे आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा गया है सक्सेस, मतलब कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। आपको इस पेज से बैक नहीं करना है, एकदम से यहाँ पर नया पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा जहाँ पर आप अपना यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड का, तो यहाँ पर आपने अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना है। अब बेसिकली जब भी पासवर्ड बनाओ तो एक चीज़ का यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जो भी पासवर्ड आप
बनाओगे वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। जो भी पासवर्ड आप बनाओगे वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस किस चीज़ का, अल्फ़ाबेट्स का, न्यूमेरिक का और स्पेशल कैरेक्टर का। अब देखो अल्फ़ाबेट के अंदर भी केस सेंसिटिव का ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको रेफरेंस लेके बना सकते हैं। तो जो भी पासवर्ड आप बनाओगे उसे यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड में डाल देना, वही सेम पासवर्ड आपको फिर से कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड में डालना है। तो नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपका लॉगिन पासवर्ड बन चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें फिर से यहाँ पर SBI योनो के अंदर जाना है। वहाँ पर सीधा सीधा पूछेगा लॉगिन यूजिंग एमपिन, एमपिन अभी हमारे पास है नहीं, तो उसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉगिन विद यूजर नेम। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब हमारे पास यहाँ पर यूजर नेम भी आ गया और हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड भी आ गया। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक चीज़ और, जो भी आपने लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम यहाँ पर आपके पास आया उसको यहाँ पर पेज पर लिख लेना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। आप सिंपली यहाँ पर अपने लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, करना कुछ नहीं है, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ लेना। बेसिकली नीचे तक स्क्रॉल करना है, लास्ट में चेकबॉक्स को टिक करना है, देन ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट का, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिनमें से दो ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है चेंज एमपिन, दूसरा है यहाँ पर रिमूव एमपिन। अब हमें बेसिकली क्या करना है, SBI योनो का एमपिन बनाना है जो कि हम भूल चुके हैं। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, चेंज एमपिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो पुराना एमपिन पूछेगा, वो पता नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर रिमूव एमपिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिमूव एमपिन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे प्रोफाइल पासवर्ड पूछा जाएगा। अब आप लोगों को बोलोगे कि भाई ये प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है, पीछे तो हमने यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड बनाया है। तो देखो जो भी आपने पीछे पासवर्ड बनाया ना, यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड, वो बेसिकली इसके अंदर लॉगिन करने के लिए। प्रोफाइल पासवर्ड वो होता है कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करनी हो तो उस टाइम पर यहाँ पर आपका प्रोफाइल पासवर्ड डलता है। तो यहाँ पर देखो जिनको प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं या नहीं पता जैसे भी है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर चेंज नाउ का। तो सिंपली यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका पुराना प्रोफाइल पासवर्ड पूछा गया जो कि नहीं पता, तो सिंपली यहाँ पर आपको फॉरगेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉरगेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर। देखो जब भी आपने SBI योनो के लिए पहले सबसे पहले रजिस्टर किया होगा उस टाइम पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे होंगे और उसके आंसर आपने दिए होंगे। तो वही यहाँ पर जो भी आपको याद हो सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर उसको डाल देना। बहुत से लोग होते हैं भूल जाते हैं, तो वो यहाँ पर ATM कार्ड के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी मेथड आप चूज करोगे उसकी डिटेल डाल देना, देन नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप यहाँ पर अपना नया प्रोफाइल पासवर्ड बना ले। अब पासवर्ड का आपको वही ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड आप बनाओगे वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए 3 चीज़ों का। किन किन चीज़ों का, न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर का, और उसके अंदर केस सेंसिटिव का भी आपको ध्यान रखना है। रेफरल के लिए मैं आपको एग्जांपल एक स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड बना लेना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी पीछे आपने लॉगिन पासवर्ड बनाया है सेम वो यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड नहीं हो सकता। तो प्रोफाइल पासवर्ड आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना लेना। जो भी प्रोफाइल पासवर्ड बनाओगे वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पर री एंटर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड में कर देना। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब आपके फोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उसको यहाँ पर आपने डाल के सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बड़ा बड़ा स्क्रीन पर लिखा गया प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन चेंज। तो करना क्या है, यहाँ पर आपने फिर से यहाँ पर आपने SBI योनो के होम पेज पर आना है। आपसे एमपिन पूछेगा, एमपिन नहीं पता तो यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड स्टार्टिंग में बनाया था उसको यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर देना। जैसे ही लॉगिन करोगे तो सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपने सर्विस रिक्वेस्ट पे उस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का। सेटिंग पर क्लिक करोगे तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो पुराना एमपिन था उसे रिमूव करना है। तो उस पर यहाँ पर आपने रिमूव एमपिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिमूव एमपिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए अब यहाँ पर आपसे प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है, तो उसको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पासवर्ड डाल के कंफर्म करोगे उसके बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव एमपिन। तो यहाँ पर आपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा भी आ गया यू हैव सक्सेसफुली रिमूव एमपिन। तो हमने यहाँ पर जो पुराना एमपिन था वो रिमूव कर दिया। अब हमें यहाँ पर नया एमपिन बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर SBI योनो के इंटरफेस पर आना होगा। नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा सर्विस रिक्वेस्ट का, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेट एमपिन का। तो जैसे ही आप सेट एमपिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, उनको पढ़ लेना। सिंपली यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे बोला गया सेट न्यू एमपिन। तो वो आप 6 डिजिट का एमपिन आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी बना सकते हैं। तो उसके बाद जो भी एमपिन बनाओगे वो आपको सेम यहाँ पर री एंटर एमपिन पर करना है। देन सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके फोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को आपने एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे आपने अपना नया एमपिन बना लिया। तो यहाँ पर आपका एमपिन बन चुका है। अब आपने यहाँ पर SBI योनो की एप्लीकेशन बनाना है। जैसे आप इसे खोलोगे
तो यहाँ पर आपसे आपका एम पिन पूछा जाएगा। जैसे ही आपने जो भी अपने एम पिन अभी बनाया उसको डालोगे तो आप SBI योनो की एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो जाओगे। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे आपने घर बैठे बैठे SBI योनो का एम पिन और यहाँ पर आपने यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड कैसे रिकवर किया। बाकी इस वीडियो से किसी को भी जरा सी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मींस फोकस पाथ।